मुंबई में सन 2008 में होने वाले दहशतगर्द हमलों के मास्टरमाइंड सामने आ सके और न ही केस में नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा सका। ताहम इस केस की तहकीकात करने वाले साबिक DG FIA तारिक खोसा के मुताबिक मुंबई हमलों में जिंदा गिरफ्तार होने वाला दहशतगर्द अजमल कसाब एक पाकिस्तानी था, जिसकी रिहाइश और स्कूल जाने और फिर शिद्दत पसंद तंजीम लश्कर तैयबा में शामिल होने का तफ्तीशकारों ने पता चला लिया था। याद रहे कि भारत ने इस हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया था, लेकिन पाकिस्तान ने यह इल्ज़ाम सख्ती से रद्द कर दिया था। FIA की रेड बुक में शामिल मुंबई में होने वाली इस वारदात के 19 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं और पाकिस्तानी तफ्तीशकार या इदारे इन्हें एक बार भी पकड़ने से कासिर रहे हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 नवंबर सन 2008 की शाम ढलते ही कई नौजवानों को अजीजाबाद कराची से 100 मील के फासले पर जिला ठट्टा में वाक़ KT बंदर पोर्ट के करीब एक घर में लाया गया, जहां इन्हें मुबैना मिशन की तफसील से आगाह किया गया। ये नौजवान कई माह की मुबैना ट्रेनिंग के बाद अब मिशन की तकमील के लिए तैयार थे। मुंबई हमलों में जिंदा बच जाने वाले हमला आवर अजमल कसाब, जिसे बाद में फांसी दे दी गई थी, उसके एतराफ़ी बयान के मुताबिक अगले ही रोज़ यानी 22 नवंबर को इन नौजवानों को मुख्तलिफ अहदाफ के नक्शे और उनके मुतालिक आखिरी ब्रीफिंग दी गई और उसी रोज़ शाम 7 बजे इन्हें KT बंदर पर मौजूद एक बड़ी कश्ती में पहुंचा दिया गया, जहां से इनका मुंबई का वो सफ़र शुरू हुआ जिससे वो कभी वापस न लौट सके। पाकिस्तानी साइड से मुंबई हमलों की तहकीकात करने वाले साबिक डायरेक्टर जनरल FIA तारिक खोसा ने डॉन अखबार में मार्च सन 2015 में छपने वाले अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि ठट्टा ही वो मकाम था जहाँ मुंबई जाने वाले हमला आवरों को तरबियत दी गई और यहीं से उन्हें मिशन के लिए रवाना किया गया। दूसरी तरफ इन 10 हमला आवरों की शनाख्त अभी तक मुतनाज़ रही है कि आया वो पाकिस्तानी थे भी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अजमल कसाब के एतराफ़ी बयान को दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान के दावे के मुताबिक पाकिस्तानी तफ्तीशकारों को कभी भी अजमल कसाब तक रसाई नहीं दी गई, जिससे उसके एतराफ़ी बयान की हकीकत मालूम हो सकती। इसके साथ साथ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ भी है कि इंडिया ने मरने वाले दीगर 9 हमलावरों की तफसीलात भी कभी पाकिस्तान को फराहम नहीं की, जिसके बाद नादरा और दीगर ज़राए से इनके पाकिस्तानी होने की दावे की तस्दीक हो पाती। लेकिन उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने 12 फरवरी सन 2009 को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मुंबई धमाकों में मुलव्विस हमलावर पाकिस्तान से ही इंडिया गए थे, लेकिन उनके पास उनकी शनाख्त और ख़ानदान की तफसीलात दस्तयाब नहीं। उनका कहना था कि हमलावर कराची से कश्ती पर रवाना हुए थे जो बलोचिस्तान से मंगवाई गई थी। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीकात में बात सामने आई है कि हमलावर ठट्टा सुबह सिंध से समंदर के रास्ते इंडिया गए, लेकिन इसकी अभी तफ्तीश होना बाकी है कि वो मुंबई तक कैसे पहुंच गए। पाकिस्तान के इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों से मुतालिक हाल ही में छपने वाली FIA की रेड बुक में इन मुल्जिमान की मुकम्मल तफसील मौजूद है, जो सन 2008 में होने वाले मुंबई हमला केस में मतलूब है। ये मुल्जिमान मुंबई हमला केस में मुजरिमाना साजिश, दहशतगर्दों की माली और लॉजिस्टिक मदद और एआनत जुर्म जैसे इल्ज़ामात में मतलूब हैं और पिछली एक दहाई से मतलूब दहशतगर्दों की इस फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान के तफ्तीशकार और इदारे इन्हें एक बार भी पकड़ने से कासिर रहे हैं। इंडिया ने दावा किया था कि अजमल कसाब से तफ्तीश के बाद पता चला कि ये हमलावर पाकिस्तान से आए थे और इनका ताल्लुक कालेदम तंजीम लश्कर तैयबा से था। इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन हमलों की मनसूबाबंदी लश्कर तैयबा के अमीर हाफिज़ मोहम्मद सईद ने की, जिसे अंजाम तक इनकी जमात के लोगों ने पहुँचाया है। इंडिया ने हाफिज़ सईद और ज़कीउर रहमान लखवी समेत लश्कर तैयबा के मुतादिद लोगों के नामों पर मुश्तमिल 35 अफराद की लिस्ट तैयार की और पाकिस्तान को कहा कि इन मुल्जिमान को इंडिया के हवाले किया जाए ताकि इनका ट्रायल किया जा सके। पाकिस्तान को इंडिया से शदीद तनकीद का सामना था, जिसकी वजह से 2 एटमी ताकतों के दरमियान एक जंग का माहौल बन रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान इब्तदा में इंडिया के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करता रहा और कहता रहा कि इल्ज़ामात की बजाय ऐसे तमाम शवाहिद मुहैया किए जाएँ जिनसे साबित हो कि इन हमलों में पाकिस्तानी मुलव्विस हैं या इनकी मनसूबाबंदी पाकिस्तान की सरजमीन पर हुई है, ताकि इन लोगों के खिलाफ यहाँ कार्रवाई की जा सके। इसी दौरान इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए पाकिस्तान ने विफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA की टीम पर मुश्तमिल एक JIT बनाई, जिसकी सरबराही सीनियर अफसर खालिद कुरैशी को सौंपी गई, जबकि इस तफ्तीश को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी उस वक्त के DG FIA तारिक खोसा को दी गई। दिसंबर सन 2008 में मगरबी इत्तेहादियों और इंडिया की तरफ से दी जाने वाली मालूमात के नतीजे में FIA ने ठट्टा में लश्कर तैयबा के मुबैना ट्रेनिंग कैंप पर छापा मारा और शवाहिद अपने कब्जे में ले लिए। मुंबई हमलों के 18 माह बाद यानी 12 फरवरी सन 2009 को उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुंबई हमलों की साजिश का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में तैयार हुआ, ताहम इसके कुछ सिरे अमेरिका, ऑस्ट्रिया, स्पेन, इटली और रूस जैसे ममालिक में भी मिले हैं। उनका कहना था कि इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट के जरिए बात करने के लिए जो डोमेन इस्तेमाल किया गया वो ह्यूस्टन अमेरिका में रजिस्टर्ड था, जबकि इसे हासिल करने के लिए $238 स्पेन से मुंतकिल किए गए।
उन्होंने कहा कि जो दूसरा डोमेन इस्तेमाल किया गया वो रूस में रजिस्टर्ड था, जबकि एक सैटेलाइट फ़ोन मशरिक़ वुस्ता के एक मुल्क में रजिस्टर्ड था। रहमान मलिक ने बताया कि अजमल कसाब के बयान और इंडिया की तरफ से शेयर की गई मालूमात की रोशनी में एक FIR दर्ज की गई है और इसमें 9 मुल्जिमान को नामजद किया गया, जिनमें अजमल कसाब उर्फ अबू मुजाहिद, ज़कीउर रहमान लखवी, अबू हमज़ा, ज़रार शाह, मोहम्मद अमजद खान, शाहिद जमील, हम्माद, अमीन सादिक और दीगर शामिल हैं। रहमान मलिक ने बताया कि नामजद मुल्जिमान में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें मुंबई धमाकों के मुबैना मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी भी शामिल है। साबिक DG FIA और इस केस के सुपरवाइजरी ऑफिसर तारिक खोसा ने सन 2015 में डॉन अखबार में छपने वाले अपने आर्टिकल में इस केस की तफ्तीश के हवाले से बड़ी तफसील से लिखा और मुतादिद अहम पहलुओं पर रोशनी भी डाली थी। तारिक खोसा के मुताबिक अजमल कसाब एक पाकिस्तानी था जिसकी रिहाइश और स्कूल जाने और फिर शिद्दत पसंद तंजीम लश्कर तैयबा में शामिल होने का तफ्तीशकारों ने पता चला लिया था। इनके मुताबिक लश्कर तैयबा के दहशत गर्दों को सूबा सिंध के साहली इलाके ठट्ठा के करीब ट्रेनिंग दी गई और बाद में वहीं से इन्हें समंदरी रास्ते से भेजा गया। इस ट्रेनिंग कैंप का सुराग तफ्तीशकारों ने लगा लिया था। इसी तरह मुंबई हमलों में इस्तेमाल होने वाले धमाका खेज मवाद के सांचे न सिर्फ इस ट्रेनिंग कैंप से बरामद भी किए गए बल्कि वह मैच भी कर गए। खोसा के मुताबिक मछलियां पकड़ने वाली कश्ती अल हुसैनी, जिसे शिद्दत पसंदों ने इंडियन कश्ती को अगवा करने के लिए इस्तेमाल किया और बाद में मुंबई रवाना हुए थे, उसे वापस बंदरगाह पर लाकर पेंट करके छुपा दिया गया था। वो भी बरामद कर ली गई थी जो मुल्जिमान को इस केस से जोड़ती है। फिर मुंबई बंदरगाह के करीब शिद्दत पसंदों की जानिब से छोड़ी गई छोटी कश्ती के इंजन में एक पेटेंट नंबर मौजूद था, जिसके जरिए तफ्तीशकारों ने इसकी जापान से लाहौर दरामद का पता लगाया, जो वहां से कराची की खेलों की दुकान में पहुंचाया गया, जहां से लश्कर तैयबा से मुंसलिक एक शख्स ने इसे छोटी कश्ती के साथ खरीदा था। इसके अलावा मनी ट्रेल की पैरवी की गई, जिससे इस मुल्जिम का पता चलाकर इसे गिरफ्तार किया गया। साबिक DG FIA तारिक खोसा के मुताबिक कराची में ऑपरेशन रूम, जहां से मुंबई ऑपरेशन की हिदायत की गई थी, इसे भी तफ्तीशकारों ने ढूंढकर महफूज कर लिया था और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए होने वाली बातचीत का भी सुराग लगा लिया गया। फिर मुंबई ऑपरेशन के इंचार्ज यानी लश्कर तैयबा के चीफ ऑपरेशनल कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी और इसके नायबीन की निशानदही करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपने आर्टिकल में तारिक खोसा ने मजीद लिखा कि इंडिया ने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ के उसके एतराफ़ जुर्म से इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचा दिया, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर हुई साजिश एक गंभीर काम है जिसको साबित करने के लिए ठोस शवाहिद की जरूरत होती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।